नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मूर्ख ब्राह्मण। बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण का परिवार काफ़ी गरीब था, इसीलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ाई करने और कुछ सीखने के लिए कहा करती थी। लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही कमज़ोर था, इसीलिए वह कहीं जाना नहीं चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने बहुत अधिक जोर दिया और कहा कि आज तुम्हें विद्यालय जाकर कुछ पढ़ाई करनी ही होगी, वह अपनी पत्नी के गुस्से को देखकर तैयार हो गया। वह अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से जाकर घर के पीछे छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके घर में कुछ लोग आए और उन लोगों ने क्या बातें कही, यह सब बस पीछे बैठे चुपचाप सुन रहा था। जब शाम हो गई तब ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकलकर आया और आकर अपनी पत्नी से कहा कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब मैं भविष्य और अतीत देखने लगा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन भी नहीं हुआ। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है तो बताओ, आज जब तुम विद्यालय गए थे तो घर में क्या हुआ। ब्राह्मण को तो पता था कि कौन आया था और उसने क्या बातें कही, क्योंकि वह तो घर के पीछे बैठकर सुन ही रहा था। तो उसने पत्नी को सब बता दिया। जवाब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति अतीत और भविष्य देखने लगा है। इसके बाद वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह बात बताने लगी कि उसका पति भविष्य और अतीत देख सकता है। अगले दिन एक धोबी का गधा खो गया था और वह उसे मिल नहीं रहा था, इसीलिए वह उस पंडित के पास आया और आकर उसने कहा कि मेरा गधा खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पंडित को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसीलिए उसने कहा कि अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, जब मैं स्नान करके लौटूंगा तब मैं भविष्यवाणी करूँगा। इतना कहकर पंडित वहाँ से निकल भागा। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। यह देखकर पंडित ने अपनी आधी धोती फाड़ी और उससे उस गधे को वहीं बांध दिया और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और बैठकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गधा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। पंडित की बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि हाँ, सच में उसका गधा चने के खेत में बंधा खड़ा हुआ था। अपने गधे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ और उसने पंडित को काफ़ी दान दिया। धीरे धीरे पंडित काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और बहुत लोग उसे जानने लग गए। एक दिन राज्य की महारानी का एक नौलखा हार चोरी हो जाता है। राजा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। राजा के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि उसे उस भविष्यवक्ता पंडित के पास जाना चाहिए। राजा उस भविष्यवक्ता पंडित को अपने राजमहल में बुलाता है। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आऊँगा। पंडित के आने की खबर से चोर काफ़ी डर जाता है। चोर को लगता है कि जब पंडित भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि यह हार मैंने चुराया है तो मेरा मरना तय है। इसीलिए वह चोर पंडित के पास रात को जाकर कहता है कि वह नौलखा हार मैंने चुराया है, आप यह बात कृपा करके राजा को न बताएं। इसके जवाब में पंडित कहता है कि ठीक है, मैं यह बात राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम यह नौलखा हार मुझे दे दो। चोर ने हार पंडित को दे दिया। पंडित हार को लेकर राजमहल के बगीचे में एक चिड़िया के घोंसले में ले जाकर रख देता है। सुबह भविष्यवाणी करते वक्त पंडित कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने को कहा। राजा के सैनिक चिड़िया के घोंसले में देखने गए। वहाँ उन्होंने महारानी का हार देखा। अपनी महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को काफ़ी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।